हाँ जी, देखो ध्यान से। हमने सिमिलर टाइप क्वेश्चन किए थे, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एग्जाम्पल 3 है वैसे। बड़ा कोई कुछ कह रहा था अभी। हाँ जी, देखो क्या कह रहा है। अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन। एक वुडन टॉय रॉकेट है, किसी शेप में है, कोन की शेप में है। देखो एक तो कोन है, माउंटेड ऑन अ सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर के ऊपर है। ऑन अ सिलेंडर, तो जो कोन है वो सिलेंडर के ऊपर है। आप फिगर में देख रहे हो, सिलेंडर के ऊपर कोन है। ठीक है जी। एज शोन इन द फिगर, द हाइट ऑफ एंटायर रॉकेट इज 26। देखो हाइट जो है पूरे रॉकेट की, एंटायर रॉकेट की 26 सेंटीमीटर। ये पूरी हाइट जो आप देख रहे हो गिवन है कितनी, 26 सेंटीमीटर। फिर उसने क्या कहा, while the height of the conical portion is 6। और ये कोनिकल पोर्शन की जो हाइट है, ये कोनिकल पोर्शन की हाइट ये है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने कहा द बेस ऑफ कोनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5। देखो ध्यान से सुनना, बेस ऑफ कोनिकल का जो डायमीटर ऑफ 5 है, ठीक है, मतलब कोन का जो डायमीटर है ये 5 है, तो इसका रेडियस यहाँ क्या होगा फिर, 5/2 यानी 2.5 हो गया फिर रेडियस। यस और नो। अब आगे देखो, while the बेस डायामीटर किसका, सिलेंड्रिकल पोर्शन का 3। अब यहां पर अभी तक हमने जो फिगर देखी, हमें ये समझ में आया कोन, सिलेंडर के ऊपर कोन तो है, बट आप देखो सिलेंडर का जो बेस है वो कोन के टॉप से वाइडर है। समझो ध्यान से, सिलेंडर का जो बेस है, सिलेंडर के जो बेस में सर्कल है, ऐसे समझो, बहुत आसान शब्दों में बोल रहा हूं। सिलेंडर के जो बेस में सर्कल है उसका डायमीटर 5 है। सिलेंडर की कोन, एक्सट्रीमली सॉरी पार्डन, कोन के जो बेस में सर्कल है, देखो मैं लिखता हूं, कोन के बेस में जो सर्कल है उसका डायामीटर है 5, और सिलेंडर के टॉप में जो सर्कल है उसका डायामीटर है 3। तो एक बात कंफर्म हो गई ना कि कोन का सर्कल बड़ा है सिलेंडर के सर्कल से। यस और नो। यस सर। यही चीज यहां बताई गई है। देखो ये जो आउटर है ना, ये आउटर है कोन वाला सर्कल, और जो ये इनर है, ये है इनर वाला, ये है सिलेंडर का। या इसे आप कह सकते हो, यहां देखो बताया भी हुआ हमने यहाँ पर कि ये जो है अंदर वाला बेस ऑफ सिलेंडर है, सिलेंडर का है, और बाहर वाला कोन का है, बेस ऑफ कोन। कोई डाउट, कोई डाउट? चलो, नाउ इफ कोनिकल पोर्शन इफ टू बी पेंटेड ऑरेंज, ध्यान से सुनो, कोन के ऊपर कौन सा पेंट हो रहा है, ऑरेंज, एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन पे येलो। देखो ये दिखाई भी हुआ है, कोन पे ऑरेंज, सिलेंडर पे येलो। फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर। मतलब मुझे ये बताना है कि भाई ये जो कलर है वो कितने एरिया पे हो रहा है। ऑरेंज कलर कितने एरिया पे होगा और येलो कलर कितने एरिया पे होगा, ऑरेंज कलर कितने एरिया पे होगा और येलो कलर कितने एरिया पे होगा, मुझे ये बताना है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। अब ध्यान से सुनो बेटा, हमने यहां पर क्या कहा,
जो अगर मैं ऑरेंज की बात करता हूं, ऑरेंज की, ऑरेंज के लिए जो एरिया होगा वो होगा एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का जो सी एस है ये, प्लस, अब मैं जो लिखने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन माइनस एरिया ऑफ टॉप ऑफ सिलेंडर। क्या ये बात ठीक है? यस सर। हाँ ना? क्या ये बात यस ठीक है? सर। यस सर। तो क्योंकि देखो बेटा, अभी हमने पढ़ा जब कोन ऐसे अटैच होगा, ये बात तो क्लियर है, मैं उस पार्ट पे ऑरेंज कलर नहीं कर पाऊंगा, कोन के उस पार्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अटैच पार्ट है। फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं कोन के उस पोर्शन पे कलर नहीं कर पाऊंगा जो सिलेंडर के साथ अटैच है, क्योंकि जो अटैच है उससे अलग अलग करके पेंट तो नहीं कर रहे। तो कौन सा अटैच नहीं है, वही मैं यहां देखो, ये जो आउटर सर्कल है ये कौन का है? इनर सर्कल सिलेंडर का है। ये जो बीच में ये पोर्शन है ना, व्हाइट वाला, ये नहीं है, ये शेडेड दिख रहा है, इस पे होगा ऑरेंज कलर, क्योंकि ये अटैच नहीं है। समझो, कोन का सर्कल बड़ा है, सिलेंडर का सर्कल छोटा है। कोन का सर्कल बड़ा है, सिलेंडर का छोटा है, तो सिलेंडर का जो अटैच है उसके साथ वो उस पे कलर नहीं होगा, लेकिन कोन का जो बाहर आएगा उस पे होगा। और बाहर क्या आएगा? जब मैं कहूंगा कि भाई जो कोन का बेस है उसमें से सिलेंडर के टॉप का एरिया माइनस कर दो, जो ये बचेगा ये शेड बचेगा। कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन? कोई डाउट या कंफ्यूजन? नो सर। अब सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। और एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, अब देखो कोन, अब यहां ध्यान देते ना मेरा बेटा, कोन और सिलेंडर का रेडियस अलग है, तो आप देखो लिखोगे कैसे? वैसे रेडियस ऑफ कोन R1 लिख दो, इज इक्वल टू 5/2 यानी 2.5, जो आप लिखना चाहो, और रेडियस ऑफ सिलेंडर, हाँ जी, इसको बोल दो R2, जो डिफरेंट है, डायमीटर 3 है तो 3/2 यानी 1.5। ऐसे ही आप देखो, पूरे रॉकेट की हाइट 26 है, पूरे रॉकेट की हाइट 26 है ना? कोन की जो हाइट है ये 6 है, तो बेटा जो सिलेंडर की हाइट बचेगी, सर यहां से लेकर 26 यहां तक, माइनस 6 20 26 माइनस 6 यानी कि 20। 20 किसने बोला था 26 माइनस 6? सर मैंने। सिद्धार्थ सिद्धार्थ, ठीक है। तो 20 आ गई, तो हाइट ऑफ कोन 20, तो हम इसको ऐसे लिख के दिखाएंगे, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 26 माइनस 6 इज 20, और हाइट ऑफ सिलेंडर, अब हाइट भी दोनों की अलग अलग है, तो एक की, इसकी हाइट को, कोन की हाइट को मैंने h1 बोल दिया, और सिलेंडर की हाइट को मैंने h2 बोल दिया, सिलेंडर की हाइट को मैंने h2 बोल दिया, दैट इज 26 माइनस 6, डायरेक्ट लिख रहा हूं 20, आप पूरा लिख के दिखाओगे। पाई आर एल, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन यानी, अब देखो ये R नहीं लिखूंगा, R1 लिखूंगा, पाई R1। अब एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, कोन का बेस, हाँ जी, कोन का बेस, हाँ जी, कोन का बेस यानी कि सर्कल, सर्कल का एरिया होगा पाई R1 स्क्वायर, यही होगा बेटा, माइनस सिलेंडर के टॉप का एरिया पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि सर्कल उसमें भी उसका रेडियस 2 है, R2। अब पाई तीनों में कॉमन ले सकता हूं, ले लिया। देखो एल मुझे नहीं पता, एल भी निकालना पड़ेगा मुझे, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, R1 रादर H1, R1 कितना है
2.5 या 5/2? 2.5. और h1 क्या है? 6. 2.5 का स्क्वायर 6.25 और 6 का स्क्वायर 36. 36 प्लस 6 42.25 42.25. और इसको मैं करूंगा तो ये आएगा 6.5. 6.5 आ गया. तो आप पाई कॉमन ले लोगे, ये R1L प्लस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर ये बचेगा. पाई की वैल्यू 3.14 लेनी थी यहाँ मुझे. इस क्वेश्चन में लिखा था यस सर, एक एंड में पाई लिखा था. इज इक्वल टू 3.14. तो हमेशा पूछना डालना है. तो यहाँ 3.14 लेनी है मुझे. R1 की वैल्यू 6 है. R मतलब कोन की रेडियस. L हमने निकाला 6.5. R1 6 है यानी कोन का रेडियस माइनस R2 सिलेंडर का रेडियस. हैंड रेज नहीं हो रहे हैं. मैंने गड़बड़ करी है. अभी भी बोल रहा हूँ गड़बड़ करी है. देख लो. बताने के बावजूद भी सबके हैंड रेज नहीं हो रही है. मतलब ध्यान नहीं है क्वेश्चन में. सिर्फ 5 हैंड रेज होंगे. हाँ निशा, क्या गलती की बेटा? निशा क्या गलती की बेटा? सर आपने R2 गलत लिया है. क्या लेना चाहिए? 20. तो यहाँ पे वो 2.5 है. भाई लेना क्या चाहिए मुझे? 2.5. 2.5 लेना चाहिए. सर 1.5. सर आपने सर पाए हर जगह. सर अच्छा नहीं नहीं. बेटा R1 क्या है? 2.5. यस सर. और यहाँ R1 की जगह क्या आएगा? 2.5. यहाँ R1 की जगह क्या आएगा? 2.5. और यहाँ 1.5. कहाँ ध्यान है आप सबका? मैं रेडियस की वैल्यू गलत पुट कर रहा हूँ और आप ध्यान नहीं दे रहे हो. गलत बोले जितना होगा. ध्यान दो क्वेश्चन पे. भाई रेडियस R1 की वैल्यू मैं गलत पुट कर रहा हूँ और आप गलत ध्यान नहीं दे रहे हो क्वेश्चन पे. मैं बोल भी रहा हूँ गलत है फिर भी सबके हैंड रेज नहीं हो रहे. मतलब ध्यान ही नहीं दिया क्वेश्चन पे सबने. गलती समझ आई? यस सर. क्लियर है? अब सोल्व आपको करना आता है वो आप कर लोगे. अब हम बात करते हैं, तो ऑरेंज कलर की बात की हमने. अब हम बात करेंगे येलो कलर की. आप खुद बताओ. हैंड रेज करना जो मुझे बताना चाहेगा कि येलो कलर के लिए क्या क्या एरिया लिया जाएगा. येलो कलर के लिए क्या क्या एरिया लिया जाएगा फॉर येलो. येलो के लिए क्या क्या लेंगे? हाँ जी, हैंड रेज हो चुके हैं. हर्षराज. हर्षराज. सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और माइनस कर देंगे सर एरिया ऑफ बेस. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस एरिया ऑफ सर ये बेस. नहीं सर सर टॉप का माइनस होगा. टॉप एरिया हाँ ऑफ सर टॉप का. सिलेंडर. सर या तो सर सी एस एक सर, मिनट या रुको. तो एक CS मिनट से एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट. यस. हाँ जी, पहली बात तो ये बिल्कुल ठीक है. देखो सिर्फ सिलेंडर पे हो रहा है येलो. तो सिलेंडर का जो टॉप है ना वो अटैच है. उस पे तो पेंट होगा नहीं. सिलेंडर के टॉप पे तो पेंट होगा नहीं. तो बिल्कुल ठीक कहा कि टीएस ऑफ सिलेंडर में से टॉप का माइनस कर दो. या आप दूसरा भी कह सकते हो जो भी कहा जा रहा था. बोलो सिद्धार्थ क्या कह रहे थे? सर सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस द एरिया ऑफ बेस. हाँ, अब एरिया ऑफ बेस. बात एक ही है देखो कि सिलेंडर के सीएसए में जो नीचे बेस आ रहा है उसका प्लस कर दिया या टोटल में से टॉप का माइनस कर दिया. टोटल में से टॉप का हटा दो या सीएसए में बेस का ले आओ. बात एक ही है. कोई डाउट कंफ्यूजन? नो सर. ठीक है. अब वैल्यू पुट करके आंसर निकालना. निकाल लोगे या करके दिखाऊं? निकाल लोगे या करके दिखाऊं? सर कर लेंगे. ठीक है. और मैं आपको एडवाइस करूंगा ये नीचे वाला करना. क्यों? देखो आप ये करते हो टीएसए ऑफ सिलेंडर तो आप बोलोगे 2 पाई आर आर प्लस एच ऑब्वियसली R2 ऐसे लिखना पड़ेगा और माइनस पाई R2 स्क्वायर. देखो ये पूरा लिखोगे और वहीं यहां लिखना पड़ेगा सीएस के अकॉर्डिंग 2 पाई R H 2 पाई R2H2
प्लस पाई आर टू स्क्वायर। बताओ कौन सा ज्यादा इजी पड़ेगा? ऑब्वियसली नीचे वाला, यहाँ ज्यादा चीजें हैं, कम चीजें हैं। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो मैं कहूंगा ये नीचे वाला फॉलो करना है। क्लियर है? कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। समझ आया? रिपीट करने की जरूरत है क्वेश्चन को? रिपीट करने की जरूरत है क्या? नो सर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, देखो ध्यान से क्या कहा उसने। मयंक मेक अ बर्ड बाथ। तो मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक शेप सिलेंडर की है, विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। और सिलेंडर के अंदर डिप्रेशन यानी उसके अंदर की तरफ सिलेंडर है। देखो हेमिस्फीयर है, देखो सिलेंडर के अंदर हेमिस्फीयर। ये पूरा सिलेंडर है और ये इसके अंदर की तरफ ये शेप है हेमिस्फीयर की। द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1.45। ये जो सिलेंडर की हाइट है पूरी, ये 1.45 मीटर है। यूनिट को हमेशा अंडरलाइन कर लिया करो क्वेश्चन पढ़ते वक्त, हैबिट बना लो कि बाय चांस चेंज हुई तो आपका ध्यान चला जाएगा। ठीक है? एंड इट्स रेडियस 30 सेंटीमीटर। गया ध्यान, यहां मीटर या सेंटीमीटर। अगर ये हैबिट बना ली ना यूनिट को अंडरलाइन करने की, तो गलती करने से बच जाओगे यूनिट वाली, जो हमेशा जो मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट कर देता है, हमेशा तो नहीं। ठीक है जी? तो हाइट जो है सिलेंडर की वो है 1.45 मीटर, रेडियस है 30 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, देखो टीएस से बोला है, टीएस बोला है, लेकिन किसका बोला है? बर्ड बाथ का। वो ये नहीं कह रहा टीएस ऑफ सिलेंडर निकालो या टीएस ऑफ हेमिस्फीयर निकालो। देखो बेटा, हमारे लिए मेन चीज क्या है, यहां जो टोटल सरफेस ऑफ बर्ड बाथ बोला गया, उसमें देखो मैंने क्या कहा था, जब भी एरिया निकालना है देखो कितनी शेप्स है। या दो शेप्स है। कौन कौन सी शेप है? सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। समझ आ गया? तो सिलेंडर का क्या पोर्शन कवर हो रहा है? सिलेंडर कवर हो रहा है सिर्फ सीएस से। सिलेंडर क्या कवर हो रहा है? सिर्फ सीएस से। और हेमिस्फीयर का क्या कवर हो रहा है? इसमें भी सिर्फ और सिर्फ सीएस से, क्योंकि टॉप में तो खाली है, तभी पानी जाएगा अंदर। तो सिलेंडर का भी सीएस से और इसका भी सीएस से। सिलेंडर का सीएस से क्या होता है? 2 पाई आर एच। और इसका सीएस से क्या होता है? हेमिस्फीयर का। सिलेंडर का तो सर वो है सर, वो बेस नीचे का। किसने कहा आपसे? सर वो बर्ड बाथ मतलब को सपोर्ट करने के लिए चाहिए। मेन तो कहानी यही है ना, पानी इसी में आएगा। और आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ये। तो जो सिलेंडर है, अब पानी जितने इस पोर्शन में आ रहा है वो उसको सराउंड कर रहा है, वो उसके अंदर तो पानी जाएगा नहीं, तो ये पोर्शन तो मुझे चाहिए ही नहीं। बात समझ में आई? अंदर वाले मतलब नहीं है। यस सर। उसको होल्ड कौन कर रहा है? जस्ट कर्व सरफेस होल्ड कर रहा है, कर्व सरफेस। और उसके अंदर जो आ गई है शेप हेमिस्फीयर की। तो दोनों का सीएस से मेरा बेटा, दोनों का सीएस से लूंगा। 2 पाई आर दोनों में कॉमन। देखो रेडियस मैंने दोनों के लिए सेम रखा, क्योंकि रेडियस दोनों का एक ही है। सिलेंडर का भी रेडियस है और हेमिस्फीयर का भी है, इसलिए R1 R2 बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए R1 R2 बोलने की जरूरत नहीं है। तो R मैंने कॉमन ले लिया 2 पाई आर दोनों में से, तो यहां बचा H और यहां बचा R। अब वैल्यू पुट कर देंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू कुछ लेने को नहीं कहा, तो 22/7 ले लो। R क्या है? 30 सेंटीमीटर। H
1.45 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 145 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1.45 इंटू 100 इज 145 सेंटीमीटर। ठीक है जी, प्लस 30, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू 175। कट कर लोगे, इजी आंसर आप निकाल ही लोगे। तो ये 25 पे जाएगा, 20 750 इंटू 2 1500 इंटू 22, लाइकवाइज आंसर आ जाएगा। कोई डाउट कंफ्यूजन? ठीक है, तो मेन कंसेप्ट ये था। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ गड़बड़ कर जाते हैं, सीएसए का टीएसए ले जाते हैं, ओ सिलेंडर का टीएसए ले जाते हैं, वो नहीं आएगा यहाँ पे। कोई डाउट है तो जल्दी बताओ बेटा, वरना चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नो सर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन ना 8th क्लास से आ रहा है आपको, 8th क्लास से। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ना आपको 8th क्लास से आ रहा है। हाँ जी, देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं यहाँ पर। ये 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड, उनको ज्वाइन किया जा रहा है एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अगर वो क्यूबॉइड ना भी बोलता ना तो भी अंडरस्टूड था, कि अब 2 क्यूब को जब ज्वाइन करोगे तो क्यूबॉइड बनेगा। जब आप 2 क्यूब को ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, क्यूबॉइड। 8th क्लास से क्वेश्चन कर रहा था। अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, ए क्यूब। A cube. एच का क्यूब। और ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहाँ मुझे गिवन है, क्या गिवन है 64। तो 64 इज इक्वल टू ए क्यूब, क्यूब इधर आया तो क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। तो ए 4 हो गया, एज 4 आ गया। अब मैं जब 2 क्यूब को ज्वाइन करूंगा तो क्यूबॉइड बनेगा। तो आप ध्यान से देखो, क्यूब, दोनों क्यूब जब ज्वाइन होंगे क्यूबॉइड बनेगा, तो क्यूबॉइड की लेंथ बढ़ जाएगी। क्यूबॉइड की लेंथ क्या हो जाएगी, 4 + 4 दैट इज 8। तो इस क्यूब के से भी 4 आई और इस क्यूब से भी 4 आई, 4 + 4 क्या हो गई, 8 हो गई। ठीक है, ब्रेथ पे कोई फर्क नहीं रहेगा, हाइट पे कोई फर्क नहीं रहेगा, ब्रेथ और हाइट सेम रहेंगी, जो है 4 4 क्या रहेंगी बेटा, सेंटीमीटर था ना, 4 4। ऐसे से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे फर्क पड़ता है, लेंथ बढ़ जाती है, लेंथ डबल हो गई, 8 हो गई। ठीक है जी, अब आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ, सॉरी सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब बेटा जब वो कुछ भी नहीं कह रहा तो मैं जनरली क्या निकालता हूँ, सीएसए या टीएसए। टीएसए। क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बोला था, मैं बोला टीएसए निकालूंगा। तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल। तो 2 इंटू एलबी यानी 8 इंटू 4, बीएच 4 इंटू 4, एचएल 4 इंटू 8। तो 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। 32. तो 32 + 32 इज 64 + 16 इज 80। तो 2 इंटू 80 मेरा बेटा 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो बेटर प्रेजेंटेशन है, बार बार सिखाता हूँ, ये भी ठीक है, लेकिन अगर बेटर प्रेजेंटेशन की बात करोगे, अब तो प्रेजेंटेशन की बात करनी है, सब्जेक्टिव पेपर है ये, दिस वन इज बेटर। कोई डाउट कंफ्यूजन है, कोई डाउट? चलो आगे सर। नो सर। सर मुझे एक डाउट है। पूछो ना बेटा। सर जब एरिया निकालेंगे क्यूबॉइड का, तो जब 2 क्यूब को हम साथ में मतलब प्लेस करेंगे तो दोनों की एक एक साइड जो होगी वो मर्ज नहीं हो जाएगी? तभी तो लेंथ बढ़ गई, एक एक साइड नहीं, 4 4 साइड मर्ज हो जाएंगी, लेंथ चारों लेंथ मर्ज हो जाएंगी।
ओके सर। ठीक है। देखो मैंने उसने क्या कहा, अब वेसल एक वेसल है, वेसल को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या होता है वेसल का मीनिंग? क्या होता है वेसल का मीनिंग? कैसी कैसी बातें कर रहे हो? क्या होता है वेसल? सर सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, वेसल सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। किसने कहा आपसे ऐसा? मैं भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप कह सकते हो इट इज काइंड ऑफ बर्तन, इस टाइप, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कुछ कंटेन किया जाए। तो वेसल क्या है? इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर। तो शेप पहचानो सबसे पहले। पहली क्या है? हेमिस्फेयर है और वो होलो है, माउंटेड बाय अ, ओन नहीं है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। तो इसका मतलब क्या है बाय अ? तो इसका मतलब क्या है, मुझे ये बताओ कि हेमिस्फेयर के ऊपर सिलेंडर है या सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फेयर है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मुझे ये बताओ हेमिस्फेयर के ऊपर सिलेंडर है या सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फेयर है? सर सिलेंडर सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फेयर है। सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फेयर है। किसने क्या बोला? होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। बहुत बढ़िया, कितने अच्छे से अंग्रेजी समझी आपने। हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ, तो हेमिस्फेयर नीचे है, सिलेंडर ऊपर है, ओन नहीं है। जो आप कह रहे हो सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फेयर, अगर यह ओन होता, हेमिस्फेयर माउंटेड ऑन अ सिलेंडर, तो मैं कहता हेमिस्फेयर ऊपर सिलेंडर नीचे। यहां बाय है, यहां बाय है। बाय में मतलब बाद वाला ऊपर है, पहले वाला नीचे है। तो होलो हेमिस्फेयर बाय अ होलो सिलेंडर, सिलेंडर ऊपर है। तो दैट मींस एक चीज हम यहां देखें तो सिलेंडर की बात करें, देखो बेटा, ठीक है जी। लेट्स से मैंने कहा ये भी होलो है सिलेंडर, ठीक है। हेमिस्फेयर के ऊपर सिलेंडर, फिर समझ में आ गई? कोई डाउट, कंफ्यूजन? और दोनों होलो है। द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14। हेमिस्फेयर का डायमीटर 14 है। रुको, डायामीटर जब 14 है तो रेडियस क्या होगा? 7। 7। तो ये 7 हो गया, ठीक है, ये 7 हो गया रेडियस। आगे उसने क्या बोला? एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। और जो पूरी हाइट है ये कितनी गिवन है? 13। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इस वेसल का इनर सरफेस निकालना है, वो तो देखते निकालते हैं अभी, लेकिन मैंने आइडेंटिफाई करो। इसने ये आपको ये कहा है कि सिलेंडर की रेडियस बड़ी है छोटी है हेमिस्फेयर से, बोला इसने ऐसा कुछ? नहीं। तो जब वो ऐसा कुछ नहीं बोलेगा तो अंडरस्टूड है कि वो दोनों एज इट इज अटैच है, एज इट इज अटैच है। अगर वो अलग, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था कोन और सिलेंडर वाले में अलग अलग मेजरमेंट थी, तो हमें पता चल गया कि भाई कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। यहाँ पर उसने कुछ बोला ही नहीं, अलग मेजरमेंट नहीं है, तो बोलेंगे हम एज इट इज है, ठीक है। और इधर देखो भाई, ये 7 है तो रेडियस तो ऐसे भी होगी हेमिस्फेयर की नीचे की तरफ, यस सर। ये भी 7 होगा, है ना। और
ये जो सिलेंडर की हाइट बची ये क्या होगी? 6. 6। ऑब्वियसली मुझे इसको फिर ज्यादा डेप्थ बनाना चाहिए था, लेकिन फिगर के लिए समझ में आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा बड़ा बनना चाहिए था इसके कंपैरिजन में। ये 6। अब इधर देखो, ये 7 तो ये भी 7। अब नाउ मुझे इनर सरफेस एरिया निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा? इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू, पहले तो देखो आप सब बता दोगे कैसे, मैं लिख कर बता देता हूँ। देखो, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू, बता ही देता हूँ, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 7। दोनों की रेडियस सेम है, ठीक है जी। हाइट ऑफ क्या कहते हैं, सिलेंडर इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इज इक्वल 6। एच नाम दे दो उसको। तो यहाँ पर आप देखो दोनों होलो है, तो दोनों का सिर्फ और सिर्फ क्या कवर हो रहा है? सीएस से। दोनों का टॉप यस बॉटम सर। कवर नहीं हो रहा। तो आप देखो, मैंने यही कहा था पहले, देखो फिगर 2 है, पहचान ली, हेमिस्फीयर और कौन। फिर हेमिस्फीयर में क्या कवर हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ सीएस से, क्योंकि इट इज होलो। सिलेंडर में क्या कवर हो रहा है? सिर्फ और सीएस से, ये भी होलो है। तो मैं फिर से बोलूंगा, सीएसए ऑफ कौन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। सर एक मिनट बेटा, तो कौन का जो सीएस, कौन कह रहा हूँ, सिलेंडर है ये। मैं सर कौन तो है ही नहीं। हाँ बेटा, कौन कौन है, हटा दिया कौन को, सिलेंडर है, सिलेंडर लिखेंगे, ठीक है। सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर जो है उसका सीएसए हमें पता है 2 पाई आर एच होता है, और हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों के लिए R1 R2 नहीं लिखा, क्योंकि आर तो एक ही जैसा है। दोनों में 2 पाई आर में कॉमन ले सकता हूँ। देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा? एच, और यहाँ आर। H plus R. तो 2 इंटू पाई की वैल्यू का 3.14 लेनी है, नहीं बोला तो 22 नो बाय। No, सर। sir. आर क्या है यहाँ पर? देखो आर 7। क्या है? 7 7। centimeter. और एच क्या है? 6। Third. और आर क्या है? 7। 7. 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 44, 6 प्लस 7 13। तो 44 इंटू 13 कितना होगा ये? 13 4 572. 5 कैरी 572। तो 572 स्क्वायर सेंटीमीटर। कोई डाउट हो तो बताओ। No, sir. क्वेश्चन क्या देखो, बट ट्वाई इफ इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। ऑन आ गया, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। तो मतलब क्या? सर बेस में Hemisphere हेमिस्फीयर के होगा और ऊपर ऊपर है. कौन होगा? बेस में हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर। है ना, और Top टॉप में में सर। कौन है। बहुत बढ़िया। अब आगे देख लो, दोनों की मेजरमेंट देख लो। दोनों का रेडियस सेम बोला उसने, रेडियस दोनों का सेम है, मतलब एज इट इज अटैच है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, और टोटल से रिजल्ट टॉय निकालना है। तो कौन ऊपर है, हेमिस्फीयर नीचे है, बात यही आ रही है जी। यस सर। Yes, sir. हम्म। ये बात हो गई भाई, ऊपर कौन नीचे हेमिस्फीयर। दोनों का रेडियस सेम है, और रेडियस क्या है यहाँ पर? 3.5। 3.5। रेडियस नीचे की तरफ भी ऐसे ही होगी सेम, Yes, sir. 3.5। टोटल हाइट ऑफ द कोन इज 15.5। 15.5. ट्वाइस, सॉरी, पूरे ट्वाई की क्या है? 15.5। तो इससे क्या निकल के आएगा? ये 15.5 है, तो हाइट ऑफ कोन क्या होगी?
12 minus 3.5. 12, बहुत बढ़िया। ये कैसे निकलेगी? 15 पूरे 15.5 में से 3.5 आप माइनस 3.5 माइनस कर दोगे, इसको ये 3.5 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? 12.5। तो ये जो हाइट है कोन की 12.5 आ गई। आगे क्या कह रहा है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सर हम्म 12.5 कैसे आएगी? नहीं तो 12 मानेंगे, ही तो होगी खाली सर सर। 12 5 तो पॉइंट नहीं तो मानेंगे कट गया। ना, नहीं मानेंगे नहीं आती सॉरी सर। सर ये तो सर कलेक्टिवली बेटा। जवाब दिया था सर। दूसरी बार नहीं, पहले नियति ने गड़बड़ कर दी बोल के, दूसरी बार आपने गड़बड़ की, पहली बार मैंने कुछ नहीं कहा था आपको, ठीक है? चलो हाँ जी, 12 सेंटीमीटर, 15.5 माइनस 3.5 इज 12, तो 12 आ गया। रिजीव दोनों का सेम है। अब एरिया निकालना है, तो ध्यान दो, जब भी एरिया निकालना है तो आपको पता है जैसे ही कोन दिखता है और एरिया की बात हो, दिमाग में आना चाहिए फ्लांट हाइट। जैसे ही कोन की बात दिखे और कोन के एरिया की बात हो, दिमाग में आना चाहिए फ्लांट हाइट, क्योंकि कोन के एरिया में फ्लांट हाइट में रोल का मेन रोल होता है। तो फ्लांट हाइट क्या गिवन है? नहीं, तो पहले आपको फ्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे L इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, और यहाँ R क्या है? 3.5 है, H क्या है? 12 है, तो 3.5 का स्क्वायर इज 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर इज 144, 144 प्लस 12 इज 156.25, और ये हो जाएगा 1 पॉइंट नहीं 12.5, 12.5 टू बी एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है जी। नाउ अब स्लांट हाइट आ गई, अब फाइनली चलते हैं। इफ टॉय का एरिया निकालना है आपको, देखो फिर से वही तरीका। फिगर कितनी? 2। फिगर 1 मतलब ऑब्जेक्ट कितने? 2, एक कोन और हेमिस्फेयर। तो मैं अगर यहां लिखता हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो मैं ये देखूंगा भाई जो कोन है उसमें क्या कवर हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ CS से, टॉप क्योंकि कोन और का जो बॉटम है। बेस है और हेमिस्फेयर का टॉप अटैच है, दोनों अटैच है, कुछ कवर नहीं हो रहा, दोनों अटैच है। तो ना कोन का बेस कवर हो रहा है ना हेमिस्फेयर का टॉप, क्योंकि दोनों अटैच है। तो कोन का CS से, लाइकवाइज हेमिस्फेयर में भी CS से, क्योंकि दोनों के टॉप और बॉटम अटैच है। तो मैं यही सोच रहा होता हमेशा एरिया में, बार बार कह रहा हूं। फिगर में देखो ऑब्जेक्ट कितने हैं, उस ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो क्या है, और जो शेप है उसका क्या कवर हो रहा है, CS से या TS से, या क्या ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो कोन का भी CS से, इसका भी CS से। CS से ऑफ कोन होगा पाई आर एल, CS ऑफ हेमिस्फेयर होगा 2 पाई आर स्क्वायर, रेडियस दोनों की सेम है। देखो पाई आर मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ L बचा और यहाँ पर 2R बचा। पाई के लिए 3.4 लेनी है, नहीं बोला, 22/7 लेंगे। R यहाँ पर कितना है? 3.5। L यहाँ पर कितना निकाला? 12.5 प्लस 2 इंटू आर क्या है? 3.5। ये कट हो गया 0.5। 22 इंटू 0.5 इज 11 इंटू 12.5, 2 इंटू 3.5 7। हाँ जी 19.5 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट? नो नो सर। चले आगे। No, sir. ये हम ऑलरेडी कर चुके थे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो ध्यान से, कह रहा मेडिसिन कैप्सूल, एक मेडिसिन कैप्सूल है, इवन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर की शेप है, विथ 2 हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर है भाई, स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। मतलब देखो
बीच में ये जो कैप्सूल है वो सिलेंडर की शेप है, और यहाँ पर वो, अगर हम इसको देखें, ट्राई करें एक बार, ठीक है, समझ में आ गया? देखो बीच में सिलेंडर है और साइड में दो हेमिस्फीयर। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. चलो, Yes, sir. नाउ उसने क्या कहा, द एंटायर, देखो लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14, ये पूरे लेंथ गिवन है 14 मिलीमीटर में, देखो, एंड द डायामीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, दोनों मिलीमीटर में डायमीटर है इसका 5। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। अब देखो मैंने क्या कहा, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालना है। तो तीन चीजें इसमें, दो हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर। तो मुझे देखना है तीनों का क्या कवर होगा। हेमिस्फीयर का जो टॉप है क्या वो सिलेंडर से अटैच है? यस सर। और जो सिलेंडर के जो टॉप और बॉटम है क्या वो दोनों हेमिस्फीयर से अटैच है? यस सर। तो वो तो कवर होंगे ही नहीं। इसका मतलब क्लियर है कि तीनों फिगर जो है, मतलब सी एस ए ऑफ सिलेंडर, और मैं लिख सकता हूं प्लस सी एस ए ऑफ टू हेमिस्फीयर, लिख सकता हूं मैं इस तरीके से कि टॉप और बॉटम तो किसी का भी नहीं है। इज इट क्लियर? इज यस क्लियर? सर। अब देखो बेटा, अगर हम मेजरमेंट की बात करें, सी एस ए होता है 2, ये आप पहले कर चुके, बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। सी एस ए होगा 2 पाई आर एच, और सी एस ए ऑफ टू हेमिस्फीयर 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, कि एक हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 का होगा इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। अब रेडियस देखो, हमें डायमीटर 5 है, तो यहाँ रेडियस कितनी होगी? 5 बाई 2.5. यानी 2.5। तो रेडियस बेटा ऐसे भी होगी, और रेडियस नीचे की तरफ भी होगी 2.5, और यहां से ये भी नीचे की तरफ होगी 2.5। तो जो बीच में ये बचा, ये जो सिलेंडर की हाइट होगी, ये कैसे आएगा? पूरे 14 में से 2.5 ए माइनस। गया, 2.5 ए गया, मतलब 5 माइनस होके 9 मिलीमीटर, ये हाइट आ गई सिलेंडर की। कोई डाउट? अब दोनों में से देखो, ये 2 पाई आर एच है, और ये 2 इंटू 2 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। दोनों में से आपने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा एच और यहाँ बचेगा 2r। 2r। फिर आप वैल्यू पुट कर दो। कॉमन लेने का वैल्यू पुट क्या करो, डायरेक्ट कभी नहीं, कि कुछ स्टूडेंट पता क्या करते हैं, आदत होती है, पहले इसको लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, फिर इसको लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, फिर प्लस करेंगे, पता नहीं क्यों। दोनों को साथ में लो, हमेशा जो तरीका अपनाना वही करो, जो कॉमन आता है ले जाओ, उससे कैलकुलेशन थोड़ी कम ही होती है। 2 इंटू पाई के लिए 3.14 लेने को नहीं कहा, तो 22/7। आर क्या है, 5/2 लो या 2.5 लिखो, आपके ऊपर है। 5/2 लूं या 2.5 लिखूं? 2.5। 5/2 ले लेता हूं मैं, 5/2 ले रहा हूं, ठीक है ओके। जी। एच क्या है? 9। 2 इंटू आर क्या है? 5/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 22 5 110/7। 2 से 2 कैंसिल, 9 + 5 14, 7 2 था, 2 इंटू 110 220, 220 220 millimeter. मिलीमीटर। ये आप लिख सकते हो 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं फिर कहूंगा बेटर प्रेजेंटेशन ये है। इससे याद आया भाई, मैंने एपी के टेस्ट चेक करके आपको रिटर्न किया आज। पहला क्वेश्चन जो एपी का था ना, Yes, sir. 1 मार्क का जो था, जो -6 था, उसमें पता नहीं एक नंबर को मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था। मैं पहले उसकी बात कर लेता हूँ एक बार। मैंने आपको स्पेसिफिकली कहा था उस टेस्ट के मतलब एपी कराते वक्त, कि जब क्वेश्चन 1 मार्क में हो ना, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, और 1 से ज्यादा में तो पूरा करके दिखाना है। और बच्चे फिर भी पूरा करने लिखे हुए हैं, करे हुए हैं, करते जा रहे हैं। हाँ भाई, A2 = A + D, A3 = A+D, पूरा कर रहे हैं भाई। किस लिए? एक नंबर में क्वेश्चन डायरेक्ट लिखो ना। और कुछ बच्चों ने तो, एक से ज्यादा बच्चों ने, मतलब 2-3-4 बच्चों ने गड़बड़ की है, क्वेश्चन गलत नोट कर लिया, -6 दे रखा है और लिख रहे 6 है, पता नहीं क्यों। और मैंने आपको बार बार कहा है, क्वेश्चन नोट करने के बाद दोबारा चेक किया करो सही नोट किया भी है नहीं, लेकिन नहीं। सर मेरे को, सर मेरे टेस्ट में डाउट है। एक चीज पूरे चैप्टर में
कहते कहते मैं थक गया, थका नहीं मैं तो, मैं हर बार बोलता रहा, लेकिन आपके समझ में नहीं आया, और मैं आपको बार बार कहा था ये गड़बड़ होती है, फिर भी आपको पल्ले नहीं पड़ा, फिर भी मैक्सिमम स्टूडेंट ने गड़बड़ करी है, किसी के फुल नहीं आए उस गलती की वजह से। वो गलती क्या है, कौन बताएगा? सर एपी को प्रूव सर करना। सीरीज को एपी प्रूव करना। सीरीज को एपी प्रूफ किया ही नहीं सारे क्वेश्चंस के अंदर, किसी ने किसी में नहीं किया, किसी ने किसी में किया तो किसी में नहीं किया, कुछ में कर दिया कुछ में छोड़ दिया, किस लिए भाई? और मैंने हर क्वेश्चन में मार्क्स काटे हैं जिसे हमने नहीं किया प्रूफ। बार बार कहा था, बार बार कहा था कि एपी नहीं होता तो प्रूव करना होता है, फिर भी नहीं माने, फिर भी नहीं माने। कुछ फ्रेंड सर ऐसे हैं मैं जिन्होंने कुछ फ्रेंड ऐसे हैं जिन्होंने सब में किया है, लिखा है, कुछ है ऐसे जिन्होंने सब में लिखा है, मार्क्स कहीं और कटा है उनका। ये कोई तरीका नहीं हुआ मेरा बेटा, ये कोई तरीका नहीं हुआ। जब कोई चीज देखो कहीं और गलती करते ना समझ आता, लेकिन जब स्टार्टिंग से बोलता जा रहा हूं कि ये गड़बड़ मत करना मत करना मत करना, मतलब आपने उस गड़बड़ उस तरीके को समझा ही नहीं उस तरीके से, आपने प्रैक्टिस भी ऐसी की है, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपने प्रैक्टिस भी ऐसे करी है, डाइट कर दिया, अरे कौन किसको देख रहा है, इतना आंसर निकालने से मतलब है, प्रैक्टिस की और वहां उसमें लिख के नहीं बताया एपी है या नहीं, हमें दिख रहा है एपी है, और पेपर में लिख देंगे। बार बार कहता हूं जो प्रैक्टिस में करोगे वही पेपर में करोगे, लेकिन आपको समझ नहीं आता। मुझे यहां पर थोड़ी इरिटेशन इसलिए हो रही है मेरा बेटा कि बार बार एक चीज बता रहा हूं, ये मत करना मत करना मत करना मत करना मत करना मत करना मत करना, मैंने कितनी बार बोला मत करना, और फिर भी नहीं, हम करेंगे 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 करेंगे। 5 क्वेश्चन में लिखना था, 5 में ही नहीं लिखा। तो आप खुद बताओ मुझे इरिटेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सर बट मैंने शायद सर सब में प्रूव करा है एपी। शायद ना, फिर आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो। अभी देखो सर मेरे को डाउट है सर अपने उसमें 1-2 क्वेश्चंस में। सर वो बात की बात है, मुझे करके भेजना, मैं देखूंगा, भेज देना मुझे सर्कल करके किसमें डाउट है। सर टेस्ट में ही। हाँ तो फिर मैं तो कह तो रहा हूँ, टेस्ट में जब यस डाउट सर है यस आपको सर अपने पेपर में वो सर्कल करके भेजना, यहाँ पर क्या गड़बड़ है मैं इंडिविजुअली बता दूंगा। यस सर। ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या है, क्योंकि टेस्ट कुछ ऐसा खास था ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है सारे। और दूसरी बात और ध्यान से सुन लो, नेक्स्ट टेस्ट आपका मंडे हो सकता है, आप मान के चलोगे, और कौन से चैप्टर का होगा? हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। बिल्कुल, सम एप्लीकेशन सर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ, मैं आप पे ऊपर चॉइस छोड़ता हूँ, या तो एपी का ऑब्जेक्टिव, आप पे छोड़ रहा हूँ, या तो एपी का ऑब्जेक्टिव या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सब्जेक्टिव। सर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सर एपी। सब्जेक्टिव। सर सर ट्रिगो। एपी। ट्रिगो, चलो ठीक है, तो फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सब्जेक्टिव लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद मैं एपी का ऑब्जेक्टिव लूंगा, मैं खुद बता रहा हूं कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टेस्ट लेने हैं मुझे, मैंने आपको बताया था। तो कहने का मतलब बेसिकली क्या है, नेक्स्ट टेस्ट आपका मंडे हो सकता है, फिर कह रहा हूं मंडे हो सकता है, प्रिपेयर रहना, कंफर्म नहीं है लेकिन प्रिपेयर रहना, मान के चलोगे आप होगा, अगर नहीं होगा तो आई विल अनाउंस इन एडवांस, वरना आप मान के चलोगे मंडे टेस्ट है। आई बात समझ में? तो और टेस्ट की टाइमिंग आपको पता है, ऑलवेज मंडे को टेस्ट कितने बजे, टेस्ट की टाइमिंग हमेशा क्या रहती है? 3 बजे। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब मेरा बेटा यही है कि रेडी रहना टेस्ट के लिए, हो सकता है। इज इट क्लियर? यस सर। सर मंडे को जो हमारी एसएससी की क्लास होती है 3:30, तो 3:30 से। तो ये टाइम कब चेंज हो सर गया? 3:30 से 4 तक। सर मैम ने वो 1.5 आवर की क्लास लेती है डेली, हर एमडब्ल्यूएफ में। डेली? सर नहीं, एमडब्ल्यूएफ में तो बेटा डेली उन्हें बोलना क्लास। 3:30 से 5 लेती है ना? यस सर। तो ठीक है, मैम से बोलना कि हमारा टेस्ट का टाइम पहले से फिक्स है 3 बजे का हमेशा, तो जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन वो एडजस्ट कर लें प्लीज, ठीक है? ओके ठीक है, सर। क्योंकि मैं, आपको पता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सेम चीज चला रहा हूँ, कभी कोई चेंज नहीं कर रहा।
जिस दिन टेस्ट नहीं है आप लो 3:30 क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लो, 1.5 घंटा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, क्लियर है। लेकिन जिस दिन टेस्ट है वो तो सेम टाइम रहेगा भाई, इधर क्लियर। चलो वापस आते हैं। इसलिए बेटा जो एपी में गड़बड़ करी है ना, वो दोबारा मत करना, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, दोबारा मत करना। ये 2 मेन गड़बड़ थी जो उस टेस्ट में थी। चलो ये तो क्वेश्चन हमने कर ही लिया। सर होमवर्क बता क्या टाइम हो गया क्या? 5:58। दीजिए सर। चलो होमवर्क में क्या है कि आप ये पूरी एक्सरसाइज करोगे। होमवर्क में क्या है, ये पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है, जो क्वेश्चन नहीं होगा मैं कराऊंगा। सर 13.1 हाँ 13.1 पूरी एक्सरसाइज करके आनी है, यानी कि अगर मैं हमारी बुक से कहूँ तो क्वेश्चन और नंबर वो सर बुक में 13 तक से है, क्वेश्चन नंबर 13 तक है बेटा, एनसीईआरटी ही है ये। सारे एग्जाम्पल जो क्वेश्चन नंबर 13 तक वो खत्म करना है, हमारी बुक में से अगर कर रहे हो तो। एनसीईआरटी को वैसे मैं कहूंगा बुक मत उठाना, मैं फ्रेंकली आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप जो है हमारी बुक जो है इसको बंद करके रखना और एनसीईआरटी उठाना, क्योंकि इसमें फिगर खुद बनी हुई है, क्योंकि इसमें फिगर खुद बनी हुई है। तो जब आपका फिगर पे ध्यान चला जाएगा ना, तो फिर आपका दिमाग वर्क नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी से ही करना है ये, और एनसीईआरटी से आपको 13.1 कंप्लीट करनी है। जो क्वेश्चन कर चुके हो वो ऑब्वियसली कर चुके हो, जो नहीं किए वो करने हैं। 13.1 यू हैव टू कंप्लीट इट, प्लस एग्जांपल सेकंड एंड थर्ड आल्सो। इज इट क्लियर? थर्ड और फोर्थ आल्सो, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, और हम कल मिलेंगे कितने बजे? 2 बजे। ऑलरेडी मैं अनाउंस कर चुका हूँ, फिर भी अपने ग्रुप में दोबारा मैसेज डाल देना, ठीक है। आज धैर्य नहीं आएगा, उसकी तबियत खराब है, सिद्धार्थ आप डाल देना, रिमेंबर देयर विल बी क्लास टुमारो एट 2 भूल जाना, कल एक्स्ट्रा क्लास है 2 बजे। वासु अपने ग्रुप में डाल देना, इधर क्लियर। और बेटा अपने अपने ग्रुप में होमवर्क डाल दिया करो। सिद्धार्थ मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, जब धैर्य एबसेंट होगा, धैर्य आज नहीं आया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होमवर्क डालने की। आज अपने ग्रुप में होमवर्क फोर्स करोगे, वासु अपने में करेगा, इधर क्लियर। और सेकंड ग्रुप में अगर वासु नहीं आता है तो इशिता या उदिता आप में से कोई एक, इधर क्लियर। यस सर। यस चलो बेटा आप पहले ही चेक कर लिया करो पार्टिसिपेंट में क्या कहते हैं टाइप करके कि आज ये आया नहीं आया, ये आया नहीं आया, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं अब कल 2 बजे और 3 बजे सॉरी।